ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। शांति शांति शांति। पहले आपके प्रश्न ले लूं, फिर बाकी चीजें बाद में। पूछा है कि माला पकड़ने की विधि क्या होती है। ये जैसे रुद्राक्ष की माला है, ये जिसको हम ये येलो पार्ट जो देख रहे हैं, इसके नीचे एक मन का रहता है, इसको हम कहते हैं सुमेरु। सुमेरु के सामने से हम पहला मन का पकड़ते हैं। ये फर्स्ट फिंगर, इसको स्पर्श नहीं करते, इसलिए क्योंकि इसको उन्होंने एक अहंकार का चिन्ह माना। लोग लड़ते तो यूं यूं करते हैं ना, किसी की बेइज्जती करनी हो तो यूं यूं करते हैं। तो दिस फिंगर इन साधना इज कंसिडर्ड टू बी नॉट अ गुड फिंगर। तो ये जो अंगुली है, इसको माला से अलग रखते हैं और अंगूठा और ये आपकी जो सेकंड फिंगर है, इसको ऐसे पकड़ के रखते हैं। तो एक जैसे मान लो मंत्र किया, लेट्स से ओम नमः शिवाय, तो फिर आगे कर दिया, ये हो गया ओम नमः शिवाय। ऐसे तीसरा चौथा मंत्र करते करते एक पूरा सर्कल लेके हम जब वापिस यहाँ आते हैं, तो आपकी एक माला माने 108 मन के, माने 108 मंत्र आपके पूरे हो जाते हैं। यहाँ आकर के ये सुमेरु आया, तो सुमेरु को क्रॉस नहीं करते, यहीं से वापिस इसको घुमा देते। अब पूछो क्रॉस क्यों नहीं करते, तो संतों ने जो मर्यादा बनाई है उस मर्यादा में इसको जरूरी समझा। कारण एक, हमने इतनी होश और इतनी एकाग्रता रहनी चाहिए कि हम सुमेरु तक पहुंच गए। तो ये हमको एक वापिस, इट्स लाइक अ स्वीट रिमाइंडर that your one mala is done and now you turn it back and then you again, we don't cross this मर्यादा। कई ने पूछा 108 मन के ही क्यों होते हैं। हालांकि कई बार इसकी एक छोटी होती है, जो छोटी बनेगी दैट विल बी 1/4 of 108, वो फिर 27 मन के होंगे। अब 27 क्यों और 108 क्यों? और ख्याल करना यही 27 फिगर योग निद्रा में भी है। 27 से हम लोग काउंट वापिस करते। वाई 27? क्योंकि हमारे जो नक्षत्र हैं, जब उसकी गणना की जाती है तो वो 27 पे आते। तो ये जो 4 चक्र, तो ये 108 हुआ। सो दिस इज लाइक अ वन कंप्लीट साइकिल ऑफ योर प्लैनेटरी मूवमेंट। नक्षत्र का फिजिकल बॉडी बाहर है, या जिसे हम कहते हैं हेवनली बॉडी बाहर है, बट एक्चुअली ऑल द प्लैनेट्स एग्जिस्ट इन योर बॉडी। लेट्स से फीमेल बॉडी में हर 27 से 28 दिन में पीरियड आता है, राइट? अगर सही उसका साइकिल चल रहा है तो। मून का साइकिल 28 दिन का होता है। अमून बाहर चेंज हो रहा है, वही प्रभाव स्त्री को हम कहते हैं कि ये इट्स मोर लाइक रिप्रेजेंटिंग द मून,
Moon has effect on mind. Moon has effect on your blood. What is blood? Blood is like water. जैसे बाहर चंद्रमा का पूर्णमासी आने पर समंदर में ज्वार भाटा होता है. See the relationship of the full moon and the ocean. Full moon is affecting the ocean and it's creating the strong waves. ज्वार उठता है उसमें. अब अगर समंदर पर चंद्रमा का इतना गहरा असर हो सकता है, चंद्रमा का जल पे इतना असर हो सकता है, तो वही जल आपके शरीर में भी तो है. कितने परसेंटेज है आपके शरीर में पानी? और बाहर दुनिया में कितना पानी है? सेम, एग्जैक्ट सेम. तो इतने बड़े समंदर पर अगर चंद्रमा की किरणों का प्रभाव हो सकता है, तो क्या मानव शरीर पर नहीं होगा? बिल्कुल होगा. तो जो 28 दिन का साइकिल है स्त्री के शरीर में, उसका रिलेशनशिप मून से है. तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि मून एक्चुअली आपके बॉडी में ही काम कर रहा है? आपके सारे इमोशंस are coming from mind, and mind gets impacted by the sun and the moon. मून और मन का बड़ा गहरा रिश्ता है. इसीलिए अमावस्या के आसपास कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाती. पूर्णमासी पर आते आते ये देखा गया है कि मेंटल असाइलम्स में, पागल खानों में जो पागल होते हैं उनकी तकलीफें और ज्यादा बढ़ जाती. चंद्रमा और मन का संबंध है, चंद्रमा और हमारे रक्त का संबंध है. तो हम नक्षत्रों को, हम ग्रहों को बाहर नहीं मानते. हम कहते हैं हमारे ही शरीर में. आप कहेंगे सूर्य हमारे शरीर में कैसे? बताती हूं. सूर्य माने अग्नि, फायर. और हमारे शरीर में 5 मुख्य रूप से पित्त है. 5 फायर्स इन द बॉडी. शुरू हो जाइए ब्रेन से, इसको कहते साधक पित्त. फिर आ जाइए आंख में, यहां जो है उसको हम कहते आलोचक पित्त. फिर आते हैं आपके आमाशय में, इसको हम कहते जठरा अग्नि. फिर आती है आपके स्किन पर, इसको हम कहते भ्राजक पित्त. आयुर्वेद में 5 अग्नियों का विस्तार दिया गया. अच्छा, अब किसी के अगर पेट में अग्नि कम होगी तो क्या होगा? उसे भूख नहीं लगेगी, और बिना भूख के खाएगा तो भोजन पचेगा नहीं तो शरीर बीमार हो जाएगा. आलोचक पित्त अगर आपकी आंख में कम है तो आपकी आई साइट जल्दी कमजोर होगी. तो ये जिन बच्चों के चश्मे लगे हुए, एक्चुअली उनका आलोचक पित्त ठीक नहीं है. इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि सुबह सूर्य उदय हो जब जैसे वो निकला बाहर, ठीक उसी समय पर एक जल का लोटा लेके जल की धारा करिए. स्लोली ड्रॉप द वाटर एंड थ्रू दैट वाटर लुक एट द सन एंड डू त्राटका ऑन द सन. हम सूर्य को जल नहीं दे रहे, लोगों को गलतफहमी है. हमारे ऋषि बहुत वैज्ञानिक थे और वो ये जानते हैं कि यहाँ गिरा हुआ पानी तो नीचे जमीन में गिर रहा है, सूर्य तक थोड़ी पहुंच रहा है. पर लोगों को जब धर्म और सूर्य देवता की उपासना से तुम्हें लाभ होगा तो ये जल्दी समझ आता है, बजाय कि हम उसका विज्ञान उसको समझाएं. जब आप गिरते हुए जल से सूर्य पर त्राटक करते हैं, you are saving your eye from the harmful radiations of the sun. So you should never look at sun directly. If you have to, तो जैसे सूर्य निकल रहा हो तो वो पहले 8 मिनट के लिए आप देख सकते हैं, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं देखना. पर अगर आप देर हो गई तो why take risk? इसलिए उन्होंने कहा जल की धारा करिए और उस धारा से सूर्य पर त्राटक करिए. प्रभाव क्या होगा? आपका आलोचक पित्त अच्छा होगा. आलोचन, लोचन आईज. आलोचन, जिन आंखों से हम बाहर दुनिया देखते हैं. कैसे देखते हैं? ये जो अग्नि है आंखों में, उसी से देखते हैं. तो जठरा अग्नि और साधक पित्त,
जब यहाँ साधक पित्त कम हो जाएगा, मेमोरी लॉस होने लग जाएगा। जिनके जन्म से कम होता है उनकी मेमोरी IQ लेवल बहुत कम होते हैं। उसके पीछे उसके जो माता पिता हैं वो उनके खाने पीने का दोष होता है, जिसकी वजह से उनके अंश से जो बच्चा बनता है वो बहुत स्वस्थ नहीं होता है। जैसे जो माएँ ज़्यादा रिफाइंड, ज़्यादा तेल, ज़्यादा वसा, ज़्यादा मैदा खाती रहीं और बाजार का खाती रहीं और प्रोसेस खाती रहीं, ऐसे माता का जो बच्चा पैदा होगा वो लीवर खराब के साथ ही पैदा होगा। इसलिए जन्म होते ही आपने सुना होगा बच्चे को जॉन्डिस है। सुना होगा आपकी फैमिली में किसी का, तो सीधे जन्म होते ही बच्चे को इनक्यूबेटर में डाल देते हैं और उसके लीवर का ट्रीटमेंट, पीलेपन के साथ, स्किन पीली होती है, उससे जन्म हो रहा है। बच्चे का क्या दोष? दोष तो माता पिता का। माता पिता का मैं दोष भी नहीं मानूं, क्योंकि उनको किसी ने समझाया नहीं, बताया नहीं, और पैसे ज़्यादा आ गए, बाजार में चकाचौंध ज़्यादा आ गई, बाजार का चटर पटर खा के मज़ा आता है, इसलिए उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया। तो गलत खाने पीने से बच्चे का लीवर ही खराब होता है। बच्चे का कई बार अस्थमा, बहुत छोटे बच्चे और उनको अस्थमा है, बहुत छोटे बच्चे और चश्मा लगा है, बहुत छोटे बच्चे हैं, मैंने 12-14 साल की उम्र में बाल सफ़ेद हो रहे हैं, 16 तक आके तो वो गंजा होना शुरू हो जाते। इसीलिए फिर हेयर एक्सटेंशन एंड हेयर वीविंग इज हैपनिंग एट 25-30 years of age, which is so bad. इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप हमारे शरीर की अग्नि पर है। स्किन में है भ्राजक पित्त। जब ये आपका पित्त ठीक नहीं चलता है तो स्किन की डिजीजेस हो जाती, जिनके आप लिकोडर्मा फुलवेरी देखते हैं, एक्जिमा देखते हैं, सोरायसिस देखते हैं। अब ये सारे जो रोग हैं, दांत खाज खुजली, ये जितने भी रोग स्किन के हैं, एक्चुअली उनकी जो स्किन के अंदर जो पित्त, जो अग्नि होनी चाहिए थी, वो ठीक से काम नहीं कर रही है। और कम अग्नि में जब आप खाते रहते तो अनपचा भोजन और रोग बनने लग जाता। समझ रहे हो? तो कितना गहरा रिलेशनशिप है ना, बाहर का भीतर से। तो चंद्रमा का मन से संबंध है, चंद्रमा का हमारे हार्मोन से संबंध है, चंद्रमा का स्त्री की माहवारी के साइकिल से संबंध है, और चंद्रमा का मन में अगर कोई डर ज्यादा लगता है, घबराहट ज्यादा होती है, कईयों को तो बहुत कुछ दिखने लग जाता है, हेलुसिनेशन शुरू हो जाती है, डरावने सपने आते हैं, ये उसके जो मन की कमजोरी है, ये बेसिकली उसके, हम ये कह सकते हैं कि उसके चंद्रमा की कमजोरी। तो 27 × 4 108, इसलिए 108 मनके की माला होती। और ये माला जब आप करना शुरू करते हैं, अब इसमें कई लोगों का है कि हृदय के पास रखो, जमीन में ना रखो, कोई कहते इसको कपड़े की थैली में रखो, खुला ना रखो, कई कहते हैं कि आप घुटने पर रख सकते हो, कोई कहते गोदी में रख सकते हो। तो ये अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग धारणाएं चलती हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, तो जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा करे। लेकिन जिस माला से आप जप करते हैं उसको किसी साफ सुथरी पूजा के स्थान पर रखने चाहिए, उसको गले में नहीं पहनना चाहिए। आपको गले में रुद्राक्ष पहनने का इच्छा है तो वो अलग रखिए माला, और जो आपके जप की माला है वो अलग रखिए। लंबे समय तक जब आप एक ही माला से जप करते रहते हैं, माला एनर्जाइज्ड हो जाती। तुम कहोगे वो कैसे? भाई ग्रेविटी दिखती पर है ना, तो ऐसे ही मंत्र की जो शक्ति है वो भी आंख से थोड़ी दिख जाएगी। पर यह कि किसी दिन मन बड़ा खराब है, बड़ा खराब है, आप चुपचाप अपने जप की माला उठाइए, आसन बिछाइए और जप करना शुरू करेंगे, और थोड़ी ही देर में एक ऐसा अद्भुत चेंज आपके मन में आएगा। परेशान मन ठीक होने लग जाएगा, दुखी मन शांत होने लग जाएगा। क्योंकि जब हम माला करते हैं
तो मंत्र जरूर किसी न किसी संत ने बताया है ना। और इसमें एक प्रश्न और पूछा जा रहा है कि क्या दीक्षा के बाद ही मंत्र जप करना चाहिए, पहले उसका कोई फल नहीं होता? अरे नहीं, ये सब बकवास बात है। ये कई दफे गुरु डम चलाने के लिए ना, अपनी दुकान चलाने के लिए वो कहते पहले हमारा चेला बनो फिर, ऐसे नहीं है। मंत्र अगर वैदिक है, जैसे गायत्री, जैसे महामृत्युंजय, इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं कि गुरु जी दे में तो ही करना है। जैसे पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय, आवश्यकता नहीं कि कोई दे तभी करना है। बट अच्छा ये रहता है कि अगर आपके जीवन में कोई संत हैं तो उनसे आज्ञा लेके, उनसे पूछ के और फिर अगर मंत्र करते हैं तो हमारे मन के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। गुरु का छाप लग जाता है ना। जैसे आप क्या होता है ना, वो क्या, गेट योर सेल्फ सर्टिफाइड फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट और सम गेजेटेड ऑफिसर दैट your address is this and your name is this and your degree is this, right? It's a plain paper. आपने उसके ऊपर अपना सब डिटेल लिखा, आप ऑफिसर के पास गए, उसने क्या किया, स्टैंप लगाई, साइन किया, इसी से वो स्वीकृत हो जाता है। Although thanks to the new government, अब आपकी डिजिटल जो आइडेंटिटी है दैट इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर। बट उसका भी प्रोसेस तो वही है ना कि आप अपनी डिटेल देते हैं, वो एक्नॉलेज करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड दैट्स इट। दीक्षा मतलब गुरु ने एक्नॉलेज कर दिया, स्टैंप कर दिया, साइन कर दिया।